हार्मफुल भी होते हैं। तो जैसे यूज़फुल, क्यों यूज़फुल होते हैं ये, जैसे कि मेकिंग चीज़ फ्रॉम मिल्क, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं जैसे पेनिसिलिन, फिर योगर्ट बनाने में हेल्प करते हैं कुछ सर्टेन बैक्टीरिया। अब नेगेटिव और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि रॉ कच्चे चिकन में हमें सैल्मोनेला मिलता है जो कि हार्मफुल होता है, फिर एथलीट्स फूड कॉस्ट कर देता है, एक और होता है ये, फिर रिंग वॉर्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो जो आपके जैसे फंजा है उसकी वजह से आपकी जो स्किन डिजीजेज होता है जैसे रिंग वॉर्म, वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों तरीके के होते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए रिवर्सिबल चेंज। ओके, सो ये रिवर्सिबल चेंज है। ये रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज जैसे देखिए जूस आइसक्रीम बना दी फ्रीज करके, वापस उसे मेल्ट करके जूस बना दिया, तो जो चेंज वापस से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वापस जब ला सकते हैं उसे, तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं। वैसे मिल्क टू कर्ड, मिल्क से दही बनाने के बाद क्या आप दही से मिल्क वापस बना सकते हैं? नहीं, तो उसे कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज, जो कि दोबारा से नहीं कर सकते वापस उसकी स्टेट पे। फिर ये फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आप देख सकते हैं जैसे ग्लास टूट जाए, है ना, वो चेंज जो कि हम रिपीट कर सकते हैं, लाइक रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है, हम जोड़ सकते हैं ग्लास को। देन मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल गई तो हम उसे दोबारा जमा सकते हैं। पेपर है क्रम्बल हो गया तो हम उसे सीधा कर सकते हैं। सो ये सारे आ जाते हैं रिवर्सिबल चेंज जो कि फिजिकल चेंज होते हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है? जिनके अंदर की कोई चीज़ बदल जाती है, जैसे कि ये कंबस्टन है, हम लकड़ी जलाते हैं तो वो कोयले में बन जाती है, अब वो वापस लकड़ी बन सकती है? नहीं, क्योंकि जलने के बाद उसमें एक चेंज आया है अंदर जिसकी वजह से अब वो नहीं वापस कन्वर्ट हो सकती, तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज। तो बेसिकली केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। वैसे जैसे एप्पल है रोटिंग, एक बार कोई फ्रूट सड़ जाए क्या वो वापस सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सड़ जाता है टाइम के साथ, क्योंकि उसके अंदर चेंज हो जाता है अंदर कोई। फिर फायर क्रैकर्स, एक बार आपने पटाखे जला दिए तो फिर वो जला दिए, उसके बाद आप उससे वापस से पटाखे नहीं बना सकते। तो ये सारे होते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि इनके अंदर का कोई कॉम्पोजिशन बदल जाती है। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं ये चार्ट में सबसे पहले आप वाटर साइकिल देखिए। तो वाटर साइकिल ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होती है वाटर साइकिल? जैसे कि जैसे पानी है, ठीक है, तालाब में पानी है, फिर वो इवेपोरेट होता है, आसमान में जाता है, वहाँ पे जाके कंडेंसेट हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, और फिर वो बारिश जो है जाके फिर से तालाब में कलेक्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर जहाँ से गया वहीं पर वापस आके कलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। देखिए वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स प्रेशियस, विदाउट वाटर वी कांट लिव। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वाटर, जैसे कि क्लीनिंग है, ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, ब्रशिंग है, वॉशिंग हैंड्स है, वाटरिंग प्लांट्स है, और भी अगर कोई है तो आप बताइए कमेंट्स में। सो देयर आर बहुत सारे यूजेस ऑफ वाटर। एंड लास्ट इज सेव वाटर, सेव योर लाइफ। वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पानी बचाना चाहिए गाइज। और अगर आपको घर में कभी भी अपने टैप वगैरह खुला मिले उसे बंद करिए, कोशिश करिए जितना कम से कम पानी आप यूज़ कर सकें, बिकॉज वाटर की स्कैसिटी जब होती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। सो वाटर इज़ प्रेशियस फॉर लाइफ, सो वी नीड टू सेव वाटर। सो आप देख सकते हैं ये चार्ट किसका होगा, टॉपिक इसका है वाटर। एंड या दैट वाज ऑल। ये सारे चार्ट्स ऑलमोस्ट आपको बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। एंड वी कैन ऑल्सो मेक सेपरेट वीडियोज रिलेटेड टू द टीचिंग एड्स, नॉट टीचिंग एड बट पर्टिकुलर लेसन इन विच आई कैन यूज द टीचिंग एड। जैसे कि किसी को अगर कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम है, सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग एन एजुकेशनल